हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो नंबर 5 रेशियो कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है टू राइट टू और मोर रेशियो इन अ सिंगल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए और बी का रेशियो मान लीजिए 2:3 है और बी और सी का जो रेशियो है वो है 1:2। तो हमें क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमें क्वेश्चन में दिए हो तो एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंगल रेशियो मतलब एक रेशियो बस होना चाहिए। यानी जैसे ये हो गया 2:3 ये हो जाएगा मान लीजिए 3 का डबल हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल रेशियो। अब मैं यही आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका, ये आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का हो। देखिए कैसे, बहुत आसान है। ट्रिक नंबर 1, 2:3। ए और बी के बीच रेशियो है 2:3 और बी और सी के बीच रेशियो है 1:4। ये सिचुएशन है। देखिए यहां पर ब्रेक कर दिया, ए 2 है तो बी 3 है, और अगर बी 3 है तो सी कितना होगा, ये ब्रेक कर दिया यहां पे और नया रेशियो दे दिया कि बी और सी का क्या रेशियो है 1:4। अब देखिए बिल्कुल आसान है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2:1, 2:1। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3:1। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3:4। तो 2:3 1:4, 2 और रेशियो दिया आपको, सिंगल रेशियो बदलना। कैसे करना है फिर से देखिए, 2:1, 3:1 और 3:4। यानी तरीका देखिए ध्यान से, ये फिर ये, तो ये हो जाएगा 2:3:12। ये हो गया सिंगल रेशियो। ट्रिक नंबर 2, ये सब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है ये भी। देखिए A 2 है तो B 3 है, और B अगर 3 है तो C कितना है क्वेश्चन में मिसिंग है। लेकिन B और C का क्या रेशियो है, ये देखिए। B अगर 1 है तो C 4 है, यानी जस्ट 4 टाइम्स है। यानी B का जितना भी नंबर है C उससे 4 टाइम्स है। तो देखिए B 3 है तो 3 का 4 टाइम्स क्या होगा, 12 होगा। 2:3, तो B 1 है तो C 4 है, तो B अगर 3 है तो कितना हो गया, 4 टाइम्स है। 1 और 4 का रेशियो, ये 1 है तो ये 4 है, तो ये 3 है तो कितना होगा 12। आंसर। तो ये ट्रिक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है लिखने के लिए, तब कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी और सी, ए और बी के बीच जो रेशियो है वो है 2:3 है, और बी और सी के बीच रेशियो नहीं दिया है, अलग से रेशियो दिया 3 है तो ये नहीं दिया है, यहां पर 1:4 है। अब देखिए बहुत आसान है, हमको मेन सी का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिए, हम ए को नहीं चेंज कर सकते, बी को नहीं कर सकते हैं। 3 है अगर बी तो सी कितना होगा, तो देखिए 4/1 × 3। ध्यान से देखिए 4/1 × 3, ये हो जाएगा सी का रेशियो 4/1 × 3, तो ये हो गया 12। देखिए बहुत तरीके, 4/1 × 3। अब क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं। अभी फिलहाल पुट करते हैं, A2 B3 एंड C हो जाएगा 12। आंसर। अब क्यों कर रहे हैं, यही रीजन जो मैंने आपको बताया। इस रेशियो पे देखिए, जो सेकेंड रेशियो दिए, इफ B's रेशियो इज 1 देन C's रेशियो इज इक्वल्स टू 4। इफ B's रेशियो इज, हमको तो 3 के हिसाब से निकालना है, B1 है तो C 4 है, तो अगर B3 है तो C कितना होगा, ये हो जाएगा 4/1 × 3, 12/1 इज इक्वल्स टू 12। इस तरह से, तो याद रखिए C का रेशियो 4/1 × 3, ये हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये क्वेश्चन है, A और B के बीच रेशियो है 3:4 और B और C के बीच रेशियो है 2:5। तो हमको एक सिंगल रेशियो बनाना है। सिंगल रेशियो यानी A
बी और सी के बीच। अब देखिए ए और बी के बीच क्या रेशियो है, 3:4, और बी और सी के बीच क्या रेशियो है, 2:5। अब मैंने क्या बताया, पहली ट्रिक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी एंड सी, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20। क्या ये सही आंसर है? पूरी तरह से सही नहीं है। रेशियो हमेशा लीस्ट नंबर तक निकालना चाहिए। क्या ये सब नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? यस। किससे डिवाइड हो जाएंगे? ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो 3 4 10, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ए बी और सी के बीच रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो है 3:4, बी और सी का रेशियो है 2:5। अब देखिए इस पे फोकस कीजिए, हमें तो 4 के हिसाब से निकालना है। बी अगर 4 है तो सी कितना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक दूसरा रेशियो दिया है बी और सी के बीच, वो है 2:5 का, यानी बी अगर 2 है तो सी 5 है। अब यहां पर देखिए बी एक्चुअल में कितना है, 4, यानी इस वाले रेशियो का डबल, यानी इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो रेशियो का नियम है कि अगर आप फर्स्ट टर्म में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड में भी आपको करना पड़ेगा। यानी हम 4 पे कैसे पहुंचेंगे, ये हमको जो अलग से रेशियो दिए बी और सी का, इसमें बी 2 है और सी 5 है, तो यहां पर बी कितना है, 4। तो 4 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4। तो अगर हम 2 इंटू 2 4 करेंगे तो 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 होगा। यानी सिंपल सा आंसर है, आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2 10। लेकिन ये सब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर इस नंबर का डबल है या ट्रिपल है तब तो ठीक है, लेकिन ये नंबर इस नंबर का 1.5 टाइम्स है, 3.5 टाइम्स है, तब थोड़ा दिक्कत होगी, तब आप फिर इसको अप्लाई कीजिए। तो ये ट्रिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये ट्रिक तो नहीं है, ये सॉल्व करने का तरीका एग्जाम में आप कैसे करेंगे, A:B:C लिखिए। ए और बी के बीच क्या रेशियो है, 3:4, बी और सी के बीच क्या रेशियो है, 2:5। अब ये भी मैंने आपको बताया, मेन आपको किसका रेशियो निकालना है, सी का। तो सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, 5/2 इंटू 4, 5/2, 5/2 इंटू 4, 5 4 20/2 आ जाएगा 10। तो आंसर आ गया A:B:C। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, और बी अगर 4 है तो सी कितना होगा, 10। देखिए तीनों में सेम आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है कि ये तो 2 रेशियो थे, अगर 3 रेशियो गिवन हो तो ये देखिए सिंगल रेशियो, इसको हम सिंगल रेशियो बोलेंगे, बताना भूल गया। ये सिंगल रेशियो, एक रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया, 2 रेशियो दिए थे, एक रेशियो बना दिया, ये एक रेशियो बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर 2 से ज्यादा रेशियो, अभी तो 2 रेशियो थे, तो क्या 3 रेशियो वाले में भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसको भी मैं बहुत सारे तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए ए और बी के बीच क्या रेशियो है, 3:4, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए और बी के बीच रेशियो है 3:4, बी और सी के बीच क्या रेशियो है, 5:6, सी और डी के बीच क्या रेशियो है, 4:9। अब कैसे करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सी का रेशियो हमने कैसे निकाला था, 6/5 इंटू 4। तो सी का जो रेशियो है वो क्या होगा, 6/5 इंटू 4, 6/5, जैसे हमने अभी किया था 3 रेशियो वाला। इसको अगर आप हटा दें तो 3 रेशियो वाला कैसे किया था हमने, 6/5 इंटू 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24/5, यानी सी का रेशियो आ गया 24/5। तो अब इसका कोई काम नहीं, हमने सी का रेशियो निकाल लिया, ध्यान दीजिएगा, सी का रेशियो हमने निकाल दिया। तो ए बी सी और डी, अब ए का आ गया 3, बी का आ गया 4 और सी का आ गया 24/5। अब हमें किसका निकालना है, डी का। लेकिन अगर सी 24/5 है तो डी कितना होगा, अगेन मिसिंग है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सी का रेशियो निकाला, सी और डी के बीच क्या रेशियो है, 4:9। तो डी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 9/4, जैसे हमने सी का निकाला था, 9/4 इंटू, अब सी का रेशियो हमने नया निकाल लिया 24/5, 9/4, ये नहीं, ध्यान रखिएगा 9/4 हमें डी का निकालना है, 9/4। तो सी का रेशियो ये 24/5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 4 या ऐसा करते हैं 4 6 और 9 6 54/5 कर देते हैं। यानी ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था
तो ए बी सी और डी, ए का रेशियो कितना है 3, बी का रेशियो है 4, सी का रेशियो है 24/5 और डी का रेशियो है 54/5। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, यहाँ पर एलसीएम 5 है तो 24 54, तो आंसर आ गया 15 20 24 54 आंसर। अब ये तो एग्जाम आप कैसे करेंगे देख लीजिए, ये मेन आंसर है। यहां से हमने शुरू किया, सी का रेशो निकाला, फिर हमने डी का रेशो निकाला, फिर चारों को एक साथ लिख दिया और फिर ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन है कि क्या ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले जो 2 रेशो दिए थे उसकी तरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन ये ज़्यादा सही है। आप कोशिश करके इसी तरह से कीजिए। मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ एक बार फिर से, A:B:C:D। देखिए क्या रेशो था ए और बी के बीच 3:4 और बी और सी के बीच 5:6 और सी और डी के बीच 4:9। अभी आप इसको हटा दीजिए, 2 रेशो थे तो कैसे कर रहे थे? जब 2 रेशो थे तो हम ऐसे कर रहे थे 3:5, ए और बी का रेशियो, ए का रेशो 3:5 तो ए का रेशियो हो गया 3:5 15, बी का 4:5 20, सी का रेशो 6:4 24। तो अगर 2 रेशो तो हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब एक रेशो और आ गया सी और डी का। तो सी और डी का क्या रेशो है 4:9। तो जैसे हमने अभी 2 रेशो दिए थे ए और बी और सी के बीच, तो अब आप इसको देखिए अगर ध्यान से, अगर बी सी और डी होता तो आप कैसे करते? 20:4 बी का हो जाएगा 80, 24:4 ये सी का हो जाएगा 96 और 24:9 ये हो जाएगा डी का। तो 24 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो आ जाएगा 9 4 36, 6 कैरी 3 और ये आ जाएगा 216। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रखेंगे कि जब 3 रेशो गिवन होते हैं तब ये वाला पार्ट है हमने इसका इसमें किया, इसका भी इसमें कीजिए, इसका दोनों में कीजिए, ए में भी और बी में भी। तो अगर आप ए में करेंगे तो आ जाएगा 60। अब देखिए कितना आ गया 60, 80, 96 और 216। ये सब नंबर 15 से कट जाएंगे। ये डायरेक्टली मैं फिलहाल कर देता हूँ, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। ये सभी नंबर जो है ना वो 4 से कट जाएंगे, सॉरी 4 15s, 4 20s, 4 16s एंड आ जाएगा 54। ये हमारी हो गई ट्रिक। एक तो बार जब आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जब 3 रेशो गिवन हो, जैसे 1 2 और 3, हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें 2 रेशो गिवन थे। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए ए और बी के बीच क्या रेशो है? ए और बी के बीच रेशो है 4:5। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको समझ लीजिए। A:B:C:D। ए और बी के बीच रेशो है 4:5, बी और सी के बीच रेशो है 6:9 और सी और डी के बीच रेशो है 15:19। तो देखिए ए 4 है तो बी 5 है, और अगर बी 5 है तो सी कितना है ये क्वेश्चन में मिसिंग है, तो सी का रेशो निकाल लेंगे। अब सी का रेशो कैसे निकालेंगे? 9/6 इंटू 5, 9/6 इंटू 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 5 45, 45/6। इसको अगर आप और चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो हमने सी का रेशो निकाल दिया। सी का रेशो कितना है 50। अब देखिए ये हट गया, देखिए ध्यान देगा, अब इसका कोई यूज नहीं है, इसका इस्तेमाल हमने सी का रेशो निकालने में किया था। अब आप सी और डी का रेशो निकलिए। तो सी का रेशो में कैसे निकाला था 9/6 इंटू 5, तो इसी तरह से डी का रेशो निकाल दीजिए, बट ये नहीं। तो डी का रेशो कैसे निकालेंगे? 19/15 इंटू सी का रेशो, सी का रेशो है 15/2। तो देखिए 15 15 कट गया, 15 15 डिवाइड हो गया, तो 15 और 15 डिवाइड हो गया, तो यहां पर क्या बचा 19/2। अब हम चारों को एक साथ लिख देंगे, A:B:C:D। तो ए और बी का क्या रेशो है 4:5, फिर सी का रेशो हमने निकाल दिया 15/2, डी का रेशो 19/2। एलसीएम आ जाएगा 2, 2 4 8, 2 5 10, यहाँ 2 है सेम तो इसलिए सेम आएगा 15 और ये हो जाएगा 19। सो आंसर इज 8:10:15:19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। जब 2 रेशो गिवन हो तो उसको सिंगल रेशो में बदलना है। ये देखिए सिंगल रेशो हो गया, ये देखिए 1 2 3 रेशो है, हमने एक सिंगल रेशो में उसको कन्वर्ट कर दिया, सिंगल रेशो। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस लगा लिए। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं आप ही के बुक का क्वेश्चन। डिवाइड ₹2450 इन ईशान, अंकुर एंड गौरव। ठीक है, डिवाइड ₹2450 इन ईशान, अंकुर एंड गौरव सो दैट अंकुर गेट्स 2.5 ऑफ ईशान। अंकुर को ईशान का 2.5 मिलता है। अंकुर को 2.5 ऑफ ईशान, जितना ईशान को मिलता है उसका 2.5 मिलता है अंकुर को, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, गौरव और अंकुर का क्या रेशियो है? एंड गौरव गेट्स 3.5 ऑफ अंकुर। गौरव गेट्स 3.5 ऑफ अंकुर, जितना अंकुर को मिलता है उसका 3.5, मतलब जितना भी मिलता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ अंकुर को 135 मिलता है, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, 10 मिलता है सपोज। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अंकुर को जितना मिलता है, गौरव को उसका 3.5 मिलता है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर मैं बोलता हूँ अंकुर को एंड गौरव गेट्स 3.5 अब अंकुर, तो अंकुर को अगर 1 मिलता है तो गौरव को कितना मिलता है? 3.5। अब देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये ईशान का हो गया, आई लिख रहा हूँ। अंकुर का 2.5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही आएगा। 2.5 इंटू 1 लिख देता हूँ फिलहाल। और गौरव 3.5 इंटू 2.5, अब देखिए आ गया 3.5। अब 3.5 यानी क्या होता है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/2, 3 2 6 प्लस 1 7/2, 2 2 4 प्लस 1 5/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 7 5 35, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 5/2। तो 1:2.5, 2.5 यानी 5/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 35/4। एलसीएम ले लेते हैं 2 और 4 का, 4 एलसीएम आ गया, 4, 2 2 4, 4/2, 2 इंटू 5 10, और ये 4 है। तो रेशियो आ गया क्या? 4:10:35। अब हमको क्या करना है? 2450 जो है ईशान, अंकुर और गौरव में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करें? सिंपल है, रेशियो हमने निकाल लिया है। 2450 को हमें 3 लोगों में बांटना है, ईशान, अंकुर और गौरव, और हमने रेशियो क्या निकाला? 4, 10 और 35। तो क्या करेंगे? सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो 4 + 10 14 + 35 49। तो ईशान का रेशियो क्या होगा? अमाउंट हमने पीछे वीडियो नंबर 3 और 4 में पढ़ा है, 2450 इंटू 4/49। अंकुर का 2450 इंटू 10/49, और गौरव का 2450 इंटू 35/49। तो 49 5 होता है 245, और ये 0 आ गया, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 200, और यह आ जाएगा 15 × 10 500, और 50 × 35 यह आ जाएगा 1750। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2450। तो आप अपने बुक से इस टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, एक से ज़्यादा बार भी देखिए ये वीडियोस, और ये बीकॉम, बीबीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तीनों में काम आएगा आपको। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं ध्यान दीजिएगा, उसको बहुत ही आसान है।